तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। शुरुआत करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार सेशन का, जिस सेशन में हम बात करेंगे आपसे संबंधित, आपसे जुड़ी हुई वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपके जीवन में काम आए, जो आपके डेली लाइफ में काम आए। क्यों जरूरी है ये सब? इसलिए जरूरी है कि आप कहीं भी जाएं, आप स्कूल में जाएं, आप घर रहें, आप दोस्तों के साथ खेलने जाएं, ये जो इंफॉर्मेशन आज आप गैदर करने वाले हैं वो हर जगह काम आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम पहुंचते हैं सबसे पहले फ्रंट पेज पे। न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज है और फ्रंट पेज पे इंपॉर्टेंट न्यूज है। जैसा कि हम लोग कई दिनों से बातचीत कर रहे हैं कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव चल रहा है और कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी रही है और उसमें अध्यक्ष पद का चुनाव चल रहा था, जिसके नतीजे आ गए हैं और जो रिजल्ट है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। और ये 24 साल बाद ऐसा हुआ है कि कोई गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष बना है कांग्रेस में। तो ये नाम आप जरूर याद कर लें। नाम इसलिए याद कर लें क्योंकि ये भारत की सबसे पुरानी पार्टी है और पुरानी पार्टी में कौन अध्यक्ष है उसका नाम आपको याद होना जरूरी है। ये एक जनरल नॉलेज का पूरा टॉपिक है, इसको पॉलिटिकली ना लेके जनरल नॉलेज के फॉर्म में ले और नाम याद करें आप। और इसके अलावा अगर हम लोग फ्रंट पेज पे देखें तो कुछ खास बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और आगे हम लोग वहीं चलेंगे जहां हमारे कुछ काम की हो, हमारे इंपॉर्टेंट, हमसे रिलेटेड कुछ न्यूज हो, आप सभी बच्चों से रिलेटेड कुछ न्यूज हो। तो पहुंचते हैं हम लोग सीधा। ये बिजनेस पेज है और बिजनेस पेज पे एक दो न्यूज है जो आप सभी बच्चों के काम की न्यूज है। क्या न्यूज है? पहली तो न्यूज है रुपये से संबंधित। रुपया हम सबके जीवन में बहुत काम आता है और बहुत इंपॉर्टेंस भी रखता है रुपया। लेकिन रुपया गिर रहा है। रुपया क्यों गिर रहा है उसके ऊपर हम लोगों ने कई बार बात किया है। और पहली बार क्या हुआ है कि रुपया 83 के डॉलर से ऊपर चला गया। मतलब $1 की कीमत 83 से ऊपर चली गई है। ये पहली बार हुआ है लाइफ टाइम में, पहली बार। उसके रीजंस क्या हैं? अगर हम लोग रीजंस की बात करें कि क्यों रुपया इतना कमजोर हो रहा है, क्यों रुपया गिर रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण रीजन क्या है कि जो रूस, रसिया और यूक्रेन का जो फाइट चल रहा है उसकी वजह से जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल के रेट्स बढ़ रहे हैं और क्रूड ऑयल की जो सप्लाई सिस्टम है वो खराब हो गया है। इसी की वजह से पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल के रेट्स बढ़ रहे हैं और उस रेट्स बढ़ने की वजह से भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करना पड़ रहा है क्रूड ऑयल को खरीदने के लिए। और वो सबसे बड़ा रीजन है कि रुपया गिर रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है। क्यों? क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। तो डॉलर की जब डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ेगी तो डॉलर मजबूत होगा और उसके कंपैरिजन में रुपया गिरेगा। और एक और रीजन क्या है, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है पूरी दुनिया में, तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अलग अलग कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग कंट्रीज की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, वो क्या है कि उनको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील होता है कि क्या होगा, इस युद्ध की वजह से क्या होगा। वो पैसा निकाल रहे हैं अपना। उसकी वजह से भी जो भारतीय बाजार है वो कमजोर होता जा रहा है कुछ दिनों से। लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाला है, चीजें चेंज होगी इसमें। आने वाले कुछ समय में इसमें बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। ये पहली न्यूज थी बिजनेस पेज पे। अब हम लोग देखते हैं कि दूसरी न्यूज क्या है बिजनेस पेज पे। दूसरी न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे थाली से संबंधित है, हमारे मतलब जो हम लोग खाना खाते हैं उससे संबंधित न्यूज है। और न्यूज क्या है कि जैसा कि हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, जो भी हम लोग न्यूज डिस्कस करते हैं उसका मोस्टली फॉलोअप न्यूज होता है। तो फॉलोअप न्यूज क्या है कि ये महीना चल रहा है अक्टूबर का और आप देख रहे हैं कि अक्टूबर के महीने में भी काफी बारिश हो रही है अलग अलग राज्यों में। आप राजस्थान की बात कर लें, आप दिल्ली की बात कर लें, आप बिहार की बात कर लें, आप यूपी की बात कर लें, आप एमपी की बात कर लें, हर जगह बारिश हो रही है। और इस बारिश को क्या बोला जाता है? बेमौसम बारिश। क्यों? क्योंकि इस बारिश का कोई मौसम नहीं है, बारिश का सीजन नहीं है। बारिश का सीजन तो सितंबर में खत्म हो चुका है।
लेकिन ये बारिश कई लोगों के लिए बहुत इंजॉयमेंट का है कि आप बारिश में नहाते हैं, आप बारिश में साइकिलिंग करते हैं, आप बारिश में फुटबॉल खेलते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है बेमौसम बारिश की वजह से, वो कहाँ होती है? जो गेहूं की बुआई के ऊपर फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि अभी जो सीजन चल रहा है वो गेहूं का बुआई का सीजन है। इस महीने जो अक्टूबर के स्टार्टिंग से गेहूं की बुआई अलग अलग राज्यों में शुरू हो जाती है। लेकिन जब बारिश हो रही है तो बारिश में कोई बुआई नहीं हो पाती है क्योंकि खेत गीले होते हैं। तो बुआई बिल्कुल इफेक्ट कर गई है और अभी तक पूरे भारत में हर राज्य में बुआई डिले चल रही है। ये एक नेगेटिव इंपैक्ट है बारिश की वजह से। क्लियर है? तो ये जो दो इंपॉर्टेंट चीज थी वो हम लोगों ने पढ़ा, और हम लोगों ने पहले ये भी पढ़ा हुआ है कि बारिश क्यों हो रही है, बेमौसम क्यों हो रही है, और इसके ऊपर एज ए यंगस्टर आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं अपनी लाइफ में, क्या चेंज करके, अपनी फैमिली की लाइफ में क्या चेंज करके जो इन्वायरमेंट में डिसबैलेंस हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो हम लोगों ने देखा कहाँ, बिजनेस पेज पे। उसके आगे अगर हम बढ़ें तो हम देखते हैं कि और क्या हो सकता है। वही जो हमेशा से हम लोग देखते आ रहे हैं कि रूस यूक्रेन के अलग अलग एरियाज पे अटैक कर रहा है और उसको कैप्चर कर रहा है, जिसकी वजह से सारा जो इकोनॉमी है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी वो चेंज हो रही है, वो डिसबैलेंस हो रही है। ठीक है, तो ये न्यूज तो कॉमन है। अगर आप इंटरनेशनल पेज पे जाएंगे तो ये न्यूज आपको डेफिनेटली मिल ही रही है। पिछले 9 महीनों से, 8 से 9 महीनों से ऐसा चल रहा है रेगुलर बेसिस पे। और आप देखते हैं कि इस पेज पे क्या कुछ है। तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, आगे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अभी अपकमिंग संडे आने वाला है, अपकमिंग संडे, उस दिन भारत और पाकिस्तान का मैच होगा, T20 मैच। कहाँ होगा? मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया में मैच होने वाला है। तो उसी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई है कि वहां पे भी बारिश हो सकती है, और बाकी और भी चीजें इसमें ऐड ऑन की गई है कि कौन सी टीम कितनी मजबूत है, किस टीम के पास क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उन सारी चीजों पे बात हुई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपकमिंग संडे को भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है। कौन सा, किसमें है, कौन सी सीरीज चल रही है? T20 सीरीज चल रही है, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, और ये मैच ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। इस पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आप सभी लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, और फेस्टिवल के सीजन में आप सभी जानते हैं कि हर घर में शॉपिंग जरूर होती है। शॉपिंग वो चाहे आप दुकान पे जाके करें या ऑनलाइन करें, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में जो सबसे मेजर चैलेंज आता है, जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आ रहा है आजकल, वो क्या है? साइबर क्राइम। साइबर क्राइम का मतलब है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अपने ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन करते हैं और उन्हीं की वजह से आपके जो बैंक अकाउंट में कुछ ना कुछ फ्रॉड हो जाता है। तो ये एक मेजर चैलेंज है, और ये मेजर चैलेंज केवल मेरे साथ और आपके साथ नहीं है, ये मेजर चैलेंज पूरी दुनिया के साथ है। जो साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम आज की डेट में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा चैलेंज है, पूरे वर्ल्ड के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि जो साइबर क्राइम है वो हर जगह होता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो भारत में रह रहा हो, चाहे वो अमेरिका में रह रहा हो, सबके साथ और सबको डर है साइबर क्राइम से, कहीं वो इफेक्टिव ना हो जाए। तो साइबर क्राइम से कैसे बच सकते हैं आप, ये बहुत जरूरी है कि आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिसकी वजह से साइबर क्राइम से बच सकते हैं। सबसे पहली चीज कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन करें वो वेरीफाइड सोर्स पे करें। वेरीफाइड सोर्स पे करें। वेरीफाइड सोर्स का मतलब है कि कोई ऐसी वेबसाइट जो रिलायबल हो, जिसको आप जानते हो और जो अप्रूव्ड हो, उस वेबसाइट पे ही आप कोई भी ट्रांजैक्शन करें। और सेकंड चीज क्या है कि आप अपने ओटीपी, अपने पासवर्ड, जो भी बैंकिंग डिटेल्स हैं, वो किसी के साथ शेयर ना करें। चाहे वो कोई भी हो, कहीं से भी आपको फोन आए, आप वो डिटेल्स कभी भी अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड शेयर ना करें। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, और हमेशा ये रखना है कि आप अगर किसी वेबसाइट पे शॉपिंग करने जा रहे हैं तो वो वेबसाइट क्रेडिबिलिटी वाली वेबसाइट हो, रिलायबल हो, आप उस पर विश्वास कर सकें, आप उसका नाम सुने हो, तभी उन चीजों पे आप भरोसा कर सकते हैं।
तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है और दूसरों को भी जरूर बताना है, क्योंकि अवेयरनेस आप इस एज में क्रिएट करेंगे तो मुझे लग रहा है कि आप सभी बच्चों के लिए वो बहुत एक सीखने वाली चीज होगी कि आपने जो सीखा है, आपने जो नॉलेज गेन किया है, वो बाकी बच्चों के साथ, बाकी लोगों के साथ कैसे शेयर कर सकें और सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज कैसे ला सकें। तो बिल्कुल आपने जो चीजें सीखी हैं, साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए, उन सब चीजों के बारे में अपने आसपास, अपनी सोसाइटी में, अपने घर के आसपास पड़ोसियों को जरूर बताएं और उनको बताएं कि कैसे बचा जा सकता है, राइट। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगले पेजेस पे कुछ खास नहीं है। तो ये था आज का हमारा सेशन, आज का हमारा न्यूज का सेशन, जिस न्यूज के सेशन में हम लोगों ने क्या कुछ समझा, ये समझा कि किस तरीके से जो अलग अलग न्यूज है, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो साइबर क्राइम से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, वो सारी न्यूज आपके जीवन में, आपके लाइफ में कैसे काम आती है, किस तरीके से आप उनका यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमने समझा। होप कि आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें और कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशंस हो तो हमें बिल्कुल दें। थैंक यू।